भारत की धरती ने सदियों से वीरों को जन्म दिया है, जिनके शौर्य और बलिदान की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। पर 1857 की क्रांति में एक नाम ऐसा भी था जो नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति बनकर उभरा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने मातृत्व, नारीत्व और राष्ट्रभक्ति को एक साथ जिया। 19 नवंबर 1828 काशी की पवित्र भूमि पर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका, जिसे प्यार से सब मनु बुलाते थे। मनु के पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। मां भागीरथी बाई धार्मिक और तेजस्वी महिला थी। बचपन से ही मनु साधारण लड़कियों से अलग थी। जहां लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, मनु तलवार से। जब उम्र 5 वर्ष की थी तभी घोड़े पर सवारी करना सीख गई। बुंदेलखंड की धरती ने जैसे उसे युद्ध के लिए ही जन्म दिया था। 14 वर्ष की आयु में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद मनु बनी लक्ष्मीबाई। वह झांसी की रानी तो बनी, लेकिन उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने राज्य के कार्यों में रुचि ली, जनता के बीच लोकप्रिय हुई और स्वयं को एक राजसी वीरांगना के रूप में स्थापित किया। 1851 में रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कुछ ही महीनों में चल बसा। राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य गिरता गया और 1853 में उनका देहांत हो गया। रानी ने अंग्रेजों की अनुमति से एक पुत्र को गोद लिया, दामोदर राव। पर अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम लागू करते हुए झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहा। पर रानी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 10 मई 1857 को मेरठ से उठी चिंगारी ने पूरे भारत को जला दिया। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी को स्वतंत्र रखने का संकल्प लिया। उन्होंने एक सेना खड़ी की जिसमें महिलाओं को भी युद्धकला सिखाई गई। 1858 की शुरुआत में अंग्रेजों ने झांसी की घेराबंदी की। ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों की भारी सेना झांसी के द्वार पर थी, लेकिन रानी और उनकी सेना ने अद्भुत साहस दिखाया। जब किला टूटने लगा तब रानी ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले से निकल गईं। उनका ये दृश्य आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और राव साहब के साथ ग्वालियर पहुंची। वहां उन्होंने दोबारा संगठित होकर अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन 18 जून 1858 को कोटा की सराय में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई युद्धभूमि में गिरी, लेकिन अंग्रेजों को उनके शव तक का पता न चला। कहा जाता है कि उनके विश्वासपात्र सैनिकों ने उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक योद्धा नहीं थी, वो भारत की आत्मा थी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि नारी केवल कोमलता की मूर्ति नहीं, वह दुर्गा भी बन सकती है। उनकी कहानी आज भी हर भारतवासी के दिल में देशभक्ति की लौ जलाती है और आने वाली पीढ़ियों को ये बताती है कि जब अन्याय बढ़ता है तो भारत की माटी से लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां जन्म लेती हैं।